छूट गया तो ठीक है, हमको नहीं लगता देखते होगे। मेरा काम है अपलोड कर देना, ठीक ना, ताकि छूट गया तब ना पढ़ो। ठीक है, ये किसका है तुम्हारा, ये ग्राफ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यहाँ पे जानते हैं 0 होगा, क्योंकि साइन की तरफ का ग्राफ है। यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये चलता रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक ना। जहाँ जहाँ क्रेस्ट मिलता है, जहाँ जहाँ ट्रफ मिलता है, उसी कंडीशन में क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक ना। तो अगर देखो यहीं से दोनों वेव स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सोर्स से भी वेव यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड सोर्स से भी यहीं हो रहा है, क्रस्ट दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ पे इसका क्रस्ट बन रहा है वहाँ पे इसका भी क्रस्ट बन रहा है। तो फेज डिफरेंस अगर ये यहाँ लेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक ना। तो व्हेन फाइव बराबर कितना, 0, ठीक ना, 5 बराबर 0 एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। पाथ डिफरेंस, दोनों का पाथ भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम भी यहीं से चलना स्टार्ट किए, तुम भी यहीं से चलना स्टार्ट किए, तो पाथ का डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। तो अगर 5 बराबर 0 होगा तो पाथ डिफरेंस भी कितना, 0। कोई दिक्कत, क्या देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट। और ये अच्छा ठीक है, फिर देखो अगर हम मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट सोर्स पे हम लाइट जला दिए हैं, सेकंड सोर्स पे लाइट अभी नहीं जलाएं, थोड़ा देर के बाद जलाएंगे, तो फर्स्ट सोर्स से तो लाइट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं निकल रहा है, ठीक ना। सेकंड सोर्स मान लो यहाँ से बनेगा, ये होगा नहीं, होगा, ये नहीं होगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि जो भी बनता है वो वैसे जाएगा। तो अब पहला बार 5 बराबर 0 पे बनेगा, दूसरा बार कहाँ पे बनेगा, 2 पाई पे, देखो 2 पाई पर फिर से वेव स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये एक तो स्टार्ट हो चुका है, तो अगर हम 5 बराबर कितना ले, 2 पाई, तो फिर से देखो यहाँ से जो दोनों वेव बन रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट बन रहा है, ट्रप ट्रप बन रहा है, ठीक ना। नाउ व्हेन अगर 5 बराबर, पहला बार 5 बराबर कितना क्या लिए, 0, पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर कितना, 0। नेक्स्ट टाइम अगर ये वेव जो मतलब दूसरा वेव था ये हम मिटा दिए, ये अगर हम ले लिए कहाँ से, यहाँ से लेंगे तो नहीं बनेगा, यहाँ से लेंगे चूंकि जानते हैं वेव स्टार्ट होता है इससे, यहाँ से लेंगे तो ये तो ऐसे बन जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा इसका क्रेस्ट ट्रप। तो फिर दूसरा बार हम कहाँ से लिए हैं, 2 पाई से, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ रहा है तो नीचे होएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये 0 लेंगे और दूसरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 पाई से, तो फेज डिफरेंस 2 पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 पाई। और पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हुआ नहीं होगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का लेंथ क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो पाथ डिफरेंस ये 0 है, लेकिन ये कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लैम्डा के बाद से, तो पाथ डिफरेंस पाई लैम्डा माइनस 0, कितना लैम्डा। कोई दिक्कत, पैटर्न देखो, ठीक है। अब इसको यहीं लिखिए, मान लेते हैं ये यहाँ से भी स्टार्ट होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर ये कहाँ, हाँ एक को स्टार्ट कर दिए, दूसरा को हम बार बार जला रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जलाएंगे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे जलाएंगे तो कितना, 2 पाई, फिर यहाँ पे नहीं जलाएंगे मन होगा तो आगे कहाँ जलाना पड़ेगा, 4 पाई पे। हाँ तो 1 5 बराबर कितना, 4 पाई। तो अब देखो ये 4 पाई लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 लैम्डा होगा, तो देयरफॉर डेल्टा बराबर कितना। अब देखो पैटर्न है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, कोई दिक्कत, समझ गए। और ये भी पैटर्न है 0 लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है। देयरफॉर कह सकते हैं 5 बराबर, इसको जनरलाइज कर देते हैं, ये 5 4 पाई 2 पाई और ये 0 पाई, मतलब पाई का कितना टाइम्स है, और टाइम्स के इवन टाइम्स,
एक मिनट, 2n पाई, n बराबर 0 1 2 3, तो 2 फाइव बराबर कितना 2n पाई, और लेमडा बराबर कितना, मतलब डेल्टा बराबर n पाई ले सकते हैं। फाइव बराबर 2n पाई लिए, और डेल्टा बराबर कितना लिया n लेमडा। देखो, और n क्या है, n है 0 1 2 3, अगर n 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 इंटू ये मिलेगा, वहाँ पे भी 2n लेगा, नहीं 2n क्यों होगा, 0 1 2, ठीक है। और n अगर 0 लेंगे तो ये 5 होगा 0 और डेल्टा भी 0 होगा ना। देखो, n अगर 2 लेंगे मतलब 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये 2 1 जा 2 पाई, और ये लेमडा। n अगर 2 लेंगे 2 2 जा, और ये 2 आ रहा है ना, कोई दिक्कत, ये पैटर्न हो गया। तो देयरफॉर 5 बराबर 2n पाई और डेल्टा बराबर कितना n लेमडा, देन इट फॉर्म्स कौन सा फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। क्या बनेगा तब, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज बनने का कंडीशन हो गया, लिखो अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा। ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी लाइट का क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा, देखना हमेशा मैक्सिमम होगा, तुरंत कर देते हैं। ये एक बार मिटा दिए हैं, इसको बना के रखना है क्योंकि समझाने के लिए ये था। ठीक है, जाओ। ब्राइट के लिए ना बताएं, ग्राफ कैसा लग रहा है ग्राफ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं, फ्रिंज स्पॉट नहीं बोलना है, ठीक ना, डॉक्टर नहीं है। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, और वहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, देखो अपने आप आएगा अभी। फार्मूला नहीं, कंडीशन याद है इसको, सीधा ये जितना चीज़ बताएं ये पूरा क्वेश्चन ही पूछ देता है इसे, ठीक ना, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये
वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये तुमको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, सीधा बोर्ड से क्वेश्चन आए वहाँ से उठा के हम डिस्क्राइब किए हैं। अब बुक में दिया है, बुक में दिया, लेकिन क्या क्या लिखा है समझ में आएगा भी नहीं, किसी को तो समझाने के लिए इतना दिन पढ़ाना पड़ा। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म हो जाएगा कल। अभी बचा है पोलराइजेशन बचा है और डिफ्रैक्शन बचा है, 2 चीज़ बचा है, और सिंगल स्लिट बचा है, 3 चीज़ बचा है, छोटा छोटा चीज़ बचा है, ठीक ना। मैंने जो है वो चला दिया। अब देखो cos 5/2 केस में cos 5 कितना है 2n π/2, 2 कट जाएगा बराबर cos n π, और n है तुम्हारा 0 1 2 3, तो जानते हैं इस केस में cos का वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन एक बेचारे का हुआ क्या है, स्क्वायर हो गया है, 1 होगा, तो cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1। अब देखो 4 कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू से, तो आंसर क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, ठीक ना। तो देयरफॉर I मैक्सिमम बराबर 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 कितना 1। देखो अगर 0 पुट करेंगे n बराबर 0, स्क्रीन पर वो पॉइंट होगा b0, नहीं होगा कैसे, n बराबर 0 के लिए b0 नहीं होगा, b0 बताए ना, b0 स्टार्टिंग जो होता है क्या बनता है, b0 ऊपर b1 b2 फिर नीचे भी b1 b2, तो n बराबर 0 पुट करेंगे तो b क्या मिलेगा b1 मिलेगा, b0 मिलेगा, इंटेंसिटी कितना होगा मैक्सिमम, n बराबर 1, b1 मिलेगा ऊपर भी और नीचे भी, इंटेंसिटी कितना होगा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है। अब b1 पे क्या होगा, जहाँ b है वहाँ पे क्या होता है तो फिर ब्राइट स्पॉट एक ही जगह बनता है, ब्राइट डार्क, तो b0 के बाद b1 होता है, और क्या इंटेंसिटी सेम है, अपने आप आया है, ये चीज तो समझा रहे हैं। डार्क होता है क्या, तो वही तो b0 उसको रिप्रेजेंट करते नहीं याद है, सबका इंटेंसिटी सब जगह जहाँ जहाँ ब्राइट मतलब बनेगा फ्रिंज बनेगा वहाँ का सबका इंटेंसिटी सेम होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा 4 स्क्वायर, ठीक है। हाँ एम्पलीट्यूड है, ठीक है, लिखो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी। डार्क स्पॉट पे, सॉरी स्पॉट, इसके चलते हम स्पॉटे बोलने लगे हैं। डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी कितना होगा 0 होगा, जहाँ डार्क है वहाँ कुछ नहीं लाइट है, देखना 0 आएगा अभी, ठीक है, अभी देखना अभी 0 अपने आप आएगा, हम कुछ करेंगे भी नहीं। IMAX कहाँ होता है, कल 2-3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, देखता है तुम पढ़ता उड़ता लगता नहीं है आजकल। तो लिखना है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब चीज़, अभी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये सब ब्राइट फ्रिंज का ना भी चल रहा है, अब डार्क का चलेगा तो ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी होगा वो अपने आप क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसमें तुम लिखे हो क्या, ब्राइट फ्रिंज का चल रहा है, अब डार्क फ्रिंज का चलेगा, उसमें अपने आप आई मिनिमम हो जाएगा, तो मिटाएं। ये ब्राइट फ्रिंज का कॉन्सेप्ट था, देखो डार्क का क्या आता है। और कौन सा ग्राफ बनाते हैं, इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ होगा एक, नहीं ठीक है, लेकिन देखो अगर यहाँ से ले लेंगे, अगर यहाँ ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बराबर कितना था 0, 5 बराबर 0 पर भी पढ़ चुके हैं, क्या बनता है मतलब ब्राइट बनता है, तो ये तो होगा नहीं, अभी तक जो ग्राफ पढ़ रहे थे गलत था, यहाँ से करना पड़ेगा पाई,
वहाँ पे देंगे नहीं। देंगे नहीं तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो पहला बार कहाँ पे बनेगा, ये होगा 0 पे, तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, पाई से। 2 पाई पे तो नहीं ले सकते हैं, 2 पाई पे ऑलरेडी आ चुका है क्या चीज़, ब्राइट। फिर कहाँ लेना पड़ेगा, 3 5 ऑड के इवन, ठीक ना। तो देयरफॉर 5 बराबर क्या लेंगे, मतलब 2n-1 पाई। फाइव बराबर क्या लेंगे, देखो यहाँ पे 5 बराबर 2n-1 इंटू पाई। एन का वैल्यू 0 से नहीं लेंगे, 1 2 3, 0 क्यों नहीं लेंगे बोलो। हाँ 0 पे डार्क बनता ही नहीं, डार्क तुम्हारा 1 2 3 होता है, इसलिए 1 लिए हैं। डेल्टा क्या होगा ये बोलो, ये तो लिख दिए डेल्टा। डेल्टा क्या लेंगे, डेल्टा क्या लेंगे, 2 लैम्डा कैसे होगा, यहीं यहीं तक ना होगा रे, यहाँ तक लैम्डा होता है, यहाँ लैम्डा बाय 2 होगा पहला बार। अब फिर कहाँ पे होगा, 3 पर, तो एक बार यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से देखो ये लैम्डा अब प्लस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 मतलब लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, ठीक ना। नहीं ये लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 मतलब 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है, और टाइम से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करके बढ़िया से लिख देना, ये बहुत अच्छा चीज़ बताएं तुम लोगों को। भाई उस पढ़ाई चल रहा है ना बढ़िया से, क्या पढ़ रहे हो अभी, क्या क्या रिवाइज कर रहे हो, मैथ फिजिक्स, दिन में केमिस्ट्री है, हल्का हल्का चल रहा है तुम लोगों का, यही पीछे का। इसको सब इतना चीज हटा दिया, ये भी हटा दिया। देखें कितना बड़ा है, मतलब अच्छा है। सोचो जो पहले से था उसका कैसे, वो सब कैसे पढ़ता होगा, और बोलता है हटा देता। चार पेज का तुम पेज खाली देखते हो, तुम लिखोगे इतना बड़ा बड़ा, क्या कहता है तब बिल्ली की तरह राइटिंग लिखोगे। 4 पेज का डेरिवेशन क्या है एकदम, इसमें तो कैलकुलस भी नहीं लगा है, सबसे बढ़िया बात ये है, कैलकुलस लगता है तब डेरिवेशन माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से ही काम निकल गया। फिर डेरिवेशन तब बोला जाता है कि बढ़िया है, तब कैलकुलस इंटीग्रेशन लगता है, तब तगड़ा वाला डेरिवेशन कब आता है, ये तो ऐसे ही निकल गया। और समझने वाला सब चीज़ समझ गए हो, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो लिख दोगे, नहीं तो फिर कोई हालत पे नहीं लिख पाओगे। देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन है, जहाँ डार्क होगा वहाँ लाइट आएगा, मतलब इंटेंसिटी कितना होगा, 0 होगा, देखो 0 आएगा। cos 5/2, फाइव की जगह पे कितना, cos 2n-1 इंटू 5/2,
ठीक है ना, 2n-1 इंटू पाई है, लेकिन यहाँ 2 है पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? कॉस का पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल पे वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होगे 11th में। हाँ, देयरफॉर आई बराबर 0 से मल्टीप्लाई होना है, कितना हो जाएगा 0, और ये आई मिनिमम 0। कहाँ के लिए 4 स्क्वायर, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई किससे होना है? आई बराबर 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। इसका वैल्यू कितना निकाल रहे हैं? 0। तो 0 इंटू समथिंग हो गया मिनिमम। ठीक है, देखो इंटेंसिटी कितना निकला, 0। जहाँ डार्क है वहाँ लाइटे नहीं जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी कितना, 0। ठीक है, अपने आप आ गया। अभी इसके बाद वाला जो पढ़ाएंगे वो और खतरनाक है। अभी वही खाली कैलकुलेशन है, अभी देखो ना। सब एनसीईआरटी में दिया है, एकदम छोटा छोटा करके लिख दिया है, पढ़ाना पड़ेगा, बोलने से काम चलेगा नहीं। पूरा लिटरेचर की तरह लिख दिया है। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, समझ गए? तो ये जो पढ़ाए थे इसमें दोनों जो वेव का इक्वेशन था, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या था, सेम था। अब एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा तब क्या होगा? ठीक है, हाँ, एम्पलीट्यूड डिफरेंस करने जा रहे हैं। आगे का सारा चैप्टर छोटा है, लेकिन है सब मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न, ये मॉडर्न फिजिक्स है। वेव जहाँ आ गया समझ लो वेव नेचर, मतलब मॉडर्न में चला गया। ठीक ना, क्वांटम का मतलब ये होता है वेव। ठीक है, वेव नेचर क्वांटम फिजिक्स ऐसा ही स्टार्टिंग ही ऐसा लगता है। ठीक है व्हेन, ये हल्का है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। व्हेन एम्पलीट्यूड, व्हेन इट हैज़ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, इस बार एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, देखो इसका न्यूमेरिकल भी आता है, अभी जो बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल। अगर आ गया तो एकदम मन खुश हो जाएगा खाली, लेकिन फार्मूला याद रखना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। लेट y1 a1, पिछले बार देखो तो कॉस लिए थे कि साइन लिए थे? अगर साइन लिए होंगे तो कॉस लिए थे, चलो कॉस ओमेगा टी, y2 a2 कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, देख लो इस बार a1 a2 ले लिए हैं, बाकी सब चीज़ सेम रखते हैं। ठीक ना, तो कॉसे तो लिए हैं, साइन भी लेके बनाएंगे तो बनेगा। क्या अच्छा है, साइन लें? चलो, तो तुम सबको बाद में ढकबे करोगे, तो क्या के लिए हम उतना मेहनत करें? अब देखो ये पहला वेव का इक्वेशन है, तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बोलो, a1 स्क्वायर होगा। इसका इंटेंसिटी i1 मान लिए, और इसका इंटेंसिटी i2 बराबर a2 स्क्वायर होगा। इसको लिख लो। तो पिछला जो हम पढ़े थे उसमें ये एम्पलीट्यूड सेम था, तो वेक्टर की तरह उसको क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन इस बार दोनों का इंटेंसिटी क्या है, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या डिफरेंट है, और फेज डिफरेंस कितना है,
ठीक ना, यहाँ पे फेज डिफरेंस cos ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, कट के क्या बचेगा 5। तो अब जो इस बार दोनों अलग अलग है, इसको ऐड करेंगे, वेक्टर का लॉ लगेगा, क्योंकि पढ़ा चुके हैं सुपर पोजिशन में सब जगह क्या लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं। लो, एक हो गया A1, दूसरा हो गया A2, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 5। लेट रिजल्टेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मान लेते हैं ए, इसका सॉरी ए बोलते हैं, हाँ ए ठीक तो है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, तो ए बराबर A1 प्लस कितना A2 लिखो। अब लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा करके स्टोरी बना के लिख दिया है, इसको पढ़ाने वाले को तब हालत खराब हो जाता है, ऐसा लिखा है। ट्रायंगल लॉ के लिए का रिजल्टेंट का फार्मूला था, देयरफॉर ए बराबर पढ़े होगे वेक्टर में A1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 पढ़े थे ना। मैथ में ये फिजिक्स का वेक्टर का फार्मूला है, मैथ में क्वेश्चन है आएगा, ठीक ना, तब आ जाएगा जब खत्म हो जाएगा ना वेक्टर, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पलर में बोर्ड में आता है, ये दे देता है बनाने के लिए। देखो फिजिक्स में तो ये शुरू में बता दिया जाता है कि ये सब आपको याद रखना है, तभी आपका खाना ठीक से बनेगा, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, इसको घेट लो, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos 5 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं पहले सब चीज़ लिखा देते तब लिखना नाउ। अब देखो ये इसका इंटेंसिटी I1, इसका इंटेंसिटी I2, तो रिजल्टेंट वेव का भी इंटेंसिटी I होगा। नाउ I बराबर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है A, तो I बराबर A स्क्वायर होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, और A स्क्वायर ये निकाले हैं, इधर लिखते हैं, इसको मिटाएं। देयरफॉर I बराबर A स्क्वायर कितना A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos 5 लिख सकते हैं। अब देखो A1 स्क्वायर हटा के क्या लिख सकते हैं I1, A2 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं I2, 2 A1 को क्या लिख सकते हैं रूट I1, A2 को क्या लिख सकते हैं रूट I2 इंटू कॉस 5 लिख सकते हैं। अब I1 को रूट I1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, I2 को रूट I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट I1 I2 cos 5, ठीक है, लिखो।
तो ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखो, अगर ब्राइट फ्रिंज होगा, इसको मिटाएं। और ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई कितना, फाई बोलो ना, वैल्यू मैक्सिमम तो हमको, हाँ यही तो पूछ रहे थे, ठीक ना। n बराबर 0 1 2 3 2n पाई, यहाँ पे कॉस के पास लगाएंगे, आंसर कितना, हाँ, क्योंकि कॉस का 2n पाई पे वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1, बहुत अच्छा। देयरफॉर कॉस पाई, कॉस 2n पाई कितना, 1, यहाँ 1 रख देते हैं। देयरफॉर आई बराबर अंडर रूट i1 स्क्वायर अंडर रूट i2 स्क्वायर 2 i1 i2 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता है डेरिवेशन, ठीक ना। मतलब डेरिवेशन बुक में नहीं है, क्वेश्चन है, पूछ देता है। तो ये आई कैसा होगा, मिनिमम के मैक्सिमम, आई मैक्स i1 रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिखो। फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन है। फार्मूला इसका न्यूमेरिकल क्या लगता है, बुक में न्यूमेरिकल दिया थोड़ा है, ये सब ऐसे ही, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, ऐसे ही पूछ देता है ये सब। इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि मैक्सिमम निकालना है, आई मैक्स, ठीक ना। अब आई मिनिमम ये निकालना है किसका, ब्राइट का था, किसका निकालेंगे, डार्क का। यहाँ डार्क लिख देते हैं, कितना बोलो यहाँ पे, आई बराबर 2n-1 पाई, नहीं n का वैल्यू 0 या 1 2, हाँ, इस बार कॉस कितना होगा, 0 हो जाएगा, जीरो नहीं, 1 -1 होगा ना, और मैंने पाए है ना, जैसे 1 पुट करेंगे -1 होगा हमेशा, नहीं कॉस 2n-1 पाई बराबर -1 होगा, ठीक है। कॉस का 2n-1 इंटू पाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1, ठीक ना। कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 5 पाई -1, यहाँ पर प्लस की जगह पे इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कितना, और ये मैक्सिमम की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन बदल गया ना, वो एम्पलीट्यूड सेम था, ये इस बार अलग है, इसमें होगा, इस बार दोनों लाइट क्या था, एम्पलीट्यूड सेम था, इसलिए एक दूसरे को क्या कर दिया था, हम सीधे डिफीट कर दिया।
ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला मैक्सिमम का, बेटा इसको ए बराबर कितना लिखाए थे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, ये लिखाए थे अंडर रूट, ठीक है, अभी लिखाए थे। अगर ये फिर से फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए कॉस फाई कितना हो गया था 1, नहीं ब्राइट फ्रिंज के लिए अभी देखे थे ना कॉस फाई कितना था 1, ये ए बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 इंटू 1 ये होगा। हम जानते हैं स्क्वायर का अंडर रूट है, तो अब क्या हो जाएगा ए बराबर, ठीक है लिखो, हाँ हाँ ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, सब आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम सब ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है और सब कंडीशन पे बेस्ड है, ठीक है। और डार्क फ्रिंज के लिए कॉस फाई कितना -1 और डार्क फ्रिंज कॉस फाई कितना था -1, तो यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ए बराबर A1 माइनस A2, ठीक है लिख लो। विड्थ अगर होगा तो बताना होगा। एक चीज़ बताना था लेकिन बुक में कहीं देख नहीं रहे, अगर कहीं भी होगा बताना पड़ेगा। विड्थ तुम्हारा पुराना बुक है रे? नहीं तो
बता रहता है कहाँ है इसमें, पता नहीं कहाँ रहता है। यही तो खोज रहे हैं, इसमें है। ये चीज़ इधर दे दिया है जो अभी बताने वाले थे, ठीक ना। है मतलब सिलेबस हाँ है, बढ़िया से है ये ठीक ना। किसी भी मतलब जो तुम्हारा डार्क फ्रिंज होगा उसका विड्थ कितना होगा, ठीक है, या ब्राइट फ्रिंज होगा उसका विड्थ कितना होगा, वो फार्मूला बताना है, ठीक है। विड्थ का यहाँ डेरिवेशन फिगर में सब चीज़ दे दिया है, इधर सीधा फार्मूला यहाँ पे डेरिवेशन किया है, बताना पड़ेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी अभी तो नहीं बताएंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत बोलना पड़ेगा, इसमें 17 बार क्वेश्चन पूछेगा ही, हमको पता है, हम बताएंगे तो पूछेगा ही। छोटा छोटा नहीं है, एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ठीक ना। हर चीज़ बोलेंगे बोलेंगे लेट ये होता है, वो लोग तुम बोलोगे कैसा होता है, कैसे हुआ सर, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। बुक में वो जिक्र ही नहीं किया, बुक में बोलता है सीधा होता है, नहीं मानोगे डंडा लेके बैठे हुए हैं लेकिन हम बताएंगे, वो सब तो पढ़ा है ना, साइन थीटा बराबर, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा, ये सब पढ़ा है। अप्रोक्सीमेटली हाँ हाँ पढ़ा है ना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कौन चैप्टर में पढ़ाए थे? वो वेव उसमें भी पढ़ाए थे, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे ना। हाँ लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाए ना, रिफ्लेक्शन वाला। ये सब धो धा के बैठा हुआ है अरे पढ़ाए, कितना डेरिवेशन यूज किए हैं, तो जब थीटा स्मॉल होता है तो एजम्पशन सब बताया है, सब लिखा हुआ है, सब यूज करेंगे। वही तो है बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा। याद आया आ गया, हाँ वही तो खोज रहे थे कल, लेकिन फिगर कैसे इसमें कर दिया हमको समझे में ना था। परपेंडिकुलर सब कुछ लिया ही नहीं है, हम देख लेंगे बुक, ठीक ना, देखेंगे अगर बुक में ठीक ठाक है तो हम भी सीधा लिखा देंगे, तुम लोग एकदम रट लेना, ठीक ना। नहीं तो ओरिजिनल चीज़ बताएंगे तो कहोगे सर रटने में ही फायदा था, ठीक ना, वो हमको लग रहा है तो हम ओरिजिनल भी चीज़ बता देंगे, और दूसरा ऑप्शन बोल देंगे कि देखो ये ऐसा होता है, ये सब लाइन बाय लाइन रट लेना, चूँकि है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। डेरिवेशन नहीं आता है। हाँ बहुत बड़का मतलब बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है, हाँ कंप्लीट एकदम कॉम्प्लेक्स है, दूसरे तरह का। क्वेश्चन टाइप दे सकता है। क्वेश्चन देता ही है एकदम डायरेक्ट बुक से, यहाँ ये लाइन उठा के दे देगा, ठीक ना, वोट से निकालना है तुम्हारा डार्क फ्रिंज का या ब्राइट फ्रिंज का, ठीक ना, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, डायरेक्ट पूछता है, एकदम 5 नंबर का आता है, बनेगा इतने समय। टाटा माइग्रो हिल पब्लिकेशन, देखते हो कहाँ कहाँ से फोटो लिया है, ये टीएमएस से लिया है, सब ये सब एकदम प्योर क्वांटम है, क्वांटम फिजिक्स। एक तो ग्राफ बना लो तब तक, ठीक ना, ग्राफ कुछ नहीं है, छोटा सा ग्राफ है, पूछता है। नहीं नहीं ग्राफ है, बता देते हैं किसका है। लिखो ग्राफ कॉलन कॉलन डॉट डॉट, कॉलन भी लिखोगे तुम क्या, ग्राफ इंटेंसिटी ऑफ, नहीं नहीं ग्राफ इसका ग्राफ बना रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेज, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेज इन इंटरफेरेंस टॉपिक है ये ग्राफ का, ठीक ना।
कुछ नहीं समझा हुआ, देखो अभी तुरंत बन जाएगा। जीरो पे क्या बनता है? जीरो पे ब्राइटेस्ट मतलब ब्राइट B0। डार्क स्पॉट ना रे, फेयर एंड लवली का प्रचार। जहाँ डार्क स्पॉट हो फेयर एंड लवली यूज करें, नहीं डार्क फ्रिंज हो तो क्या यूज करें? बिजली काट दें। ज़्यादा दूर तक नहीं बनाना है। 0 पाई 2 पाई, थोड़ा और ले लेना है। 4 पाई, इधर भी पाई। इसे जो दिख रहा है ना, ये सब ब्राइट फ्रिंज है, समझा? ब्राइट के बीच कुछ नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा? डार्क होगा। इस एक्सिस पे रखते हैं इंटेंसिटी, और इस एक्सिस पे हो गया क्या चीज़? ये क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जीरो पे क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, पढ़ा चुके हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज होता है वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सबका आपस में सेम होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का हम लाइन दे दिए, इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक ना? तो जीरो पर मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम। ऐसे आएगा, फिर ऊपर भागेगा, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर आएगा मैक्सिमम। समझा? कॉस का नहीं, अलग है ये। फिर ये यहाँ पे मिनिमम है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। हो गया ग्राफ। कितना अच्छा देखने में लग रहा है। जीरो के सामने ये किसको? ये हो गया B0, B1, B2, B3, B1, B2, B3 बना लो। समझा? कुछ लिखवाएंगे पेज में सर? कुछ नहीं है, ग्राफ है। ग्राफ में क्या लिखवाएंगे?